हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 23 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर इज। तो यहाँ पे हमें सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर आइडेंटिफाई करना है। तो किटोटिफेन, एसिक्लोफेनेक, निमेसुलाइड, सेलेकॉक्सी। तो जो आपका किटोटिफेन है ये आपका मस्ट सेल स्टेबलाइजर है, इट इज़ अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर। ठीक है, अस्थमा में ये यूज़ किया जाता है। एसिक्लोफेनेक जो है ये आपका नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर है, इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, जिसमें अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कैटेगरी में आता है। निमेसुलाइड क्या है, ये आपका प्रेफरेंशियल है। ठीक है, इट इज़ अ प्रेफरेंशियल कोक्स 2 इनहिबिटर। ठीक है, ये कोक्स 2 इनहिबिटर तो है, लेकिन ये आपका प्रेफरेंशियल टाइप का है। एंड सेलेकॉक्सिब क्या है, ये आपका सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्यूरिन जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर इज। तो नॉन प्यूरिन जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। सो इसमें आपका ड्रग है फिवोक्सोस्टैट। सो ये आपका नॉन प्यूरिन जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिसिटी एट नॉर्मल डोजेज ऑफ आइसोनियाजिड इज लाइकली टू बी ड्यू टू। सो नॉर्मल डोज पे अगर आइसोनियाजिड, जो कि आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, अगर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्मल डोजेज पे, सो वो टॉक्सिसिटी किस वजह से हो सकती है, व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड इट। सो द रीज़न बिहाइंड इट कैन बी अ जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑब्जर्वेबल स्विचर। इनमें से नॉन ऑब्जर्वेबल स्विचर कौन सा है। सो जो स्विचर मटेरियल्स हैं वो आपके ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल कोई भी हो सकता है। सो कैटगट, रिकंस्ट्रक्टेड कोलाजन एंड कंगारूज टेंडन, ये आपके किस में आते हैं, दिए कम्स अंडर ऑब्जर्वेबल स्विचर्स। जबकि जो आपका पोलियमाइड हो गया या फिर पोलिएस्टर हो गए, नाइलॉन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गए, ये सारे आपके किस में आते हैं, दीज कम्स अंडर नॉन ऑब्जर्वेबल स्विचर मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अ रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। सो अल्जाइमर डिजीज के लिए हमें रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका जो स्टिग्मिन वाले ड्रग्स होते हैं वो आपके रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर्स होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं। एंड जो रिवास्टिग्मिन है ये आपका अल्जाइमर डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ रिवर्सिबल कार्बामेट इनहिबिटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ मेन मिनरलोकोर्टिकोइड इन ह्यूमन। ह्यूमन में पाया जाने वाला मेन मिनरलोकोर्टिकोइड कौन सा है। सो दिस वन इज़ एल्डोस्टेरोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम रेफर्स टू। सो एंटीबायोटिक टर्म जो है, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम टर्म जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है वो कितने डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज को टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री इवेल्यूशन। इनमें से इन्वेंट्री इवेल्यूशन का कॉमन मेथड कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है तो नहीं है। सो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले उसको मीन्स इन्वेंट्री से रिमूव किया जाएगा। देन लीफो, लास्ट इन लास्ट आउट, जो आपका लास्ट में आया है सो उसको पहले जो है वो इन्वेंट्री से आउट किया जाएगा। देन फैफो विच इज़ फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जिसकी एक्सपायरी पहले है, जो पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले जो है वो इन्वेंट्री से हटाया जाएगा। एंड रैंडम, रैंडम जो है इट इज़ नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ। सो इंसुलिन जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में।
तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज बट अ सिम्टम, इनमें से कौन सा एक डिजीज नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। सो यहाँ पे टाइफॉइड, डेंगू एंड मीजल्स, ये तीनों आपके जो है वो डिजीज़ कैटेगरी में आएंगे, मीन्स ये डिजीज़ हैं, ठीक है। बट टेकीकार्डिया जो है ये आपका डिजीज़ नहीं होता, ये आपका एक बेसिकली सिम्टम है जो कि रिप्रेजेंट करता है हायर ब्लड प्रेशर लेवल्स को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो हैमर मिल जो है ये आपका वर्क करता है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, सो जो रेड टेल है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब पे, तो अगर इरेक्शन ऑफ रेड टेल ऑब्जर्व होती है तो वो किस ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में देखी जाती है। सो इट कैन बी सीन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, सो साउंड जो है वो किस में ट्रेवल नहीं करती है। तो साउंड जो है वो आपकी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड वी बाउंड इन अ, तो जो CMC सेक्शन रहता है केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, वो आपका बाउंड होता है इन ग्रीन प्रेस बोर्ड वाइंडर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीजेज आर नोन एज, ऐसे ड्रग्स जो कि काफ़ी रेयर डिजीजेज में, का बहुत रेयरली होने वाले डिजीजेज में यूज़ किए जाते हैं, उन ड्रग्स को कहा जाता है ऑर्फन ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज, तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। सो इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अराउंड 7 to 14 days। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टैबलेट शुड बी स्टोर्ड इन द क्लोजली टाइट कंटेनर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ पोटेंसी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ड्रग का टैबलेट जो है उसको एक टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है ताकि उसकी पोटेंसी जो है वो उसका लॉस ना हो। सो दिस ड्रग इज नाइट्रोग्लिसरीन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू USP द इंस्ट्रक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इज द मोनोग्राफ इंडिकेट्स स्टोरेज इन, तो USP के अकॉर्डिंगली, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी के अकॉर्डिंगली, अगर इंस्ट्रक्शन दी गई है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ठीक है, तो उसको उसके लिए स्टोरेज कंडीशन क्या रहेंगी। सो द स्टोरेज कंडीशन वुड बी लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंटरेक्शन में अकर इफ सेंट जॉन वॉर्ट इज एडमिनिस्टर्ड कॉन्कॉमिटेंटली विद, सो ST जॉन वॉर्ट, ठीक है, ये क्या रहता है, ये आपका एक फ्लावरिंग पार्ट है, क्या है, इट इज़ अ फ्लावरिंग पार्ट, जो कि आपका बेसिकली इसका नाम रहता है हाइपेरिकम, हाइपेरिकम परफोरेटम, परफोरेटम, ठीक है, ये आपका प्लांट रहता है। अगर इसको कॉन्कॉम्बिनेटली मीन्स एक साथ में एडमिनिस्टर किया जाएगा किस ड्रग के साथ, सर्ट्रालिन के साथ, तो आपकी सेवर कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती हैं, जैसे कि आपका सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो कोज हो जाएगा, सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो हो जाएगा, जो कि एक रेयर डिजीज़ रहता है बट एक सीरियस कंडीशन रहती है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न, हेलुसिनेशन, सीजर, सो दीज टाइप ऑफ इफेक्ट जो है वो देखने को, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर आस्क फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ हेड लाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कुड बी रिकमेंडेड। सो हेड लाइस के लिए प्रिपरेशन जो है वो पूछी गई है, तो उसके लिए एजेंट जो है वो हमें रिकमेंड करना है। तो बेसिकली हेड लाइस जो है वो एक ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट होता है ह्यूमंस में, जो कि आपके सिवियर कंडीशंस जो है वो कोज कर सकता है, एंड इसके लिए आपका ड्रग यूज़ किया जाता है परमेथ्रिन, ठीक है, परमेथ्रिन एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है एज अ क्रीम, ठीक है, क्रीम की फॉर्म में ये मिलता है या फिर लोशन की फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।